ऊपर बैठे हैं, इंक्रोचमेंट है, और वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो रिमूव कर रहे हैं। ये चेक अभी जमा नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि इसका अकाउंट खुलवाओ, ये करो। चेक दिए जा रहे हैं, केस नहीं हो रही है। हमें छत को दो, इमरान खान, हमारे को छत चाहिए, छत दे। बहुत गलत कर रही है, खुदा की कसम ऐसा ही होगा इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ गुज्जर नाले के पास। आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा था कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का अमल शुरू किया गया था, जो कि 10 रोज़ पहले किया गया था। सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। अब हार्ड इंक्रोचमेंट का अमल शुरू कर दिया गया है। लोगों के जो घर, जो पक्के मकानात थे, उनको मसमार करने का अमल शुरू कर दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ आ रही हैं, मुख्तलिफ कमर्शियल जो हम देख रहे हैं कि जो कमर्शियल इस्तेमाल लोग कर रहे थे वो उसमें बने हुए हैं उनकी इमारतें। इसके अलावा रेजिडेंशियल इमारतें बनी हुई हैं, जिसको आज गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 4000 के घर करीब जो है वो घर हैं जिनको मसमार किया जाएगा। और साथ साथ आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाएं कि इस वक्त जो है वो हार्ड इंक्रोचमेंट का अमल, जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है। मशीनरी अपना काम कर रही है और ये बेसिकली एक बड़ा गुजर नाला है, और इस गुजर नाले के अतराफ़ में जो तजावज़ात कायम की गई थी उसको हटाने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये छोटा सा एक स्पेस होता था जहाँ पर नॉर्मली हम देखते थे कि बच्चे भी डूब जाते थे, क्योंकि जगह नहीं होती थी। लोगों ने अपने घरों को, कमर्शियल पट्टियों को इतना आगे कर लिया था कि नाले की जगह ही नहीं बची थी। लोग पैदल भी अगर जाते थे तो गिर जाते थे। तो यही वजह होती थी कि हम रोज़ बरोज़ जो बारिशों में अक्सर हम रिपोर्ट करते थे कि बच्चे की अमवात हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी इन्हीं की वजूहत होती थी। लेकिन अब चूँकि ऑपरेशन का अमल जो शुरू हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद हैं। किसी किस्म का अभी तक कोई मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा है। और साथ साथ अभी ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये पूरी सड़क को जो है वो क्लियर किया जाएगा। उसके बाद फिर इस सड़क को बनाया जाएगा, और अतराफ़ में जो नालों की सफाई कई दिहाइयों तक नहीं हुई है, फिर उसकी सफाई का अमल शुरू किया जाएगा। आपने देखा था कि महमूदाबाद नाले में जिस तरीके से लोगों ने तजावज़ात अपने घर जो नाले के साथ मिलाकर खड़े किए थे, तो उसको अब मसमार किया गया। और उसके बाद जो नाले की सफाई का काम था वो शुरू किया गया। और नाले की सफाई के साथ साथ जो है नाले को भी अब मज़ीद बड़ा किया जा रहा है। और साथ साथ ये भी आपको बताएं कि महमूदाबाद पर एक जो ऑपरेशन था वो मुकम्मल किया गया। अब नाले की मॉडर्न उसको बनाया जा रहा है। अब उसके बाद जो है गुजर नाले की बारी आई, और गुजर नाले के बाद जो है उसके बाद औरंगी की बारी आएगी। जी, इस वक्त एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इनके साथ क्या मसला है। जी, ये बताइएगा कि क्या मसला है आपके साथ। मसला ये है बेटा कि ना, यहाँ पर ये हमारी लीज जगह है, इन्होंने ये तोड़ रहे हैं। और ये तोड़ने के बाद ये कहते हैं कि ना पेपर देखते हैं ना कुछ देखते हैं, और ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, हमें तोड़ना है। तो आज हमारी पूरी फैक्ट्री तोड़ दी उन्होंने, और हम जो है ना बाहर रोड पे खड़े हुए हैं। तो ये हमारे साथ ज़्यादती है ना, हमें कोई बात बताते हैं ना कुछ करते हैं, बदमाशी अलग से करते हैं। ठीक, अच्छा, इनका ये मौक़िफ़ है कि आप लोगों ने नाले के साथ आप लोगों ने अपनी जगहों को कायम किया हुआ है, जबकि स्पेस होता है नाले के साथ, लेकिन आप लोगों ने फैक्ट्रीज़ हो या घर हो, उन्होंने नाले के साथ आपने कायम कर दिए हैं। तो ये गैर कानूनी नहीं है? सर, हमने जो है ना वो लीज़ वाली जगह पे की हुआ है। हमने गैर कानूनी जगह कोई कैप्चर ही नहीं की हुई हमने। जैसे पेट्रोल पंप है बराबर का, वो उसके पास भी स्टे ऑर्डर है वगैरह, फिर भी तोड़ दिया उन्होंने। वो उसके भी अंदर ही, लीज़ के अंदर ही। लेकिन ये किसी की नहीं सुन रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं। ठीक हो गया। देखिए, मुतासरीन की बात आपने सुनी, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ऑपरेशन का अमल जो है वो हार्ड इंक्रोचमेंट का अमल, जो ऑपरेशन है उसका अमल शुरू कर दिया गया है। अतराफ़ में एक बहुत बड़ी आबादी है, और उस आबादी पे जो है आप देख सकते हैं कि लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, और सुबह के वक्त ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि तकरीबन 4000 के करीब घर हैं, और अतराफ़ में इनको स्पेस चाहिए, ताकि जब स्पेस मिलेगा तो नालों की सफाई का अमल शुरू किया जाएगा। जिस तरीके से महमूदाबाद नाले पर हम देख रहे थे कि अतराफ़ में जो जगह नहीं थी, ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो लोगों ने अपने घरों के जो तामीर हुए थे तो उसको मसमार करने का अमल शुरू किया गया, और उसके बाद एक जगह बनाई गई। और जब वो जगह बनी तो उसके बाद अब सड़क बनाने का अमल जो है उसमें शुरू किया जाएगा, और साथ साथ नालों की सफाई का काम भी शुरू किया जाएगा। और नालों को मॉडल बनाने का जो अमल है, जो मिशन है, हमने देखा कि वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा था कि हम नालों को जदीद बनाने जा रहे हैं। यानी कि आप जिस तरीके से बेहंगम लोगों ने जो है अपने घरों को तामीर किया, कमर्शियल इस्तेमाल हुआ, और अब जो है अतराफ़ में स्पेस बनाया जा रहा है। स्पेस बनाने के बाद जो है सड़क बनाई जाएगी, और सड़क बनाने के बाद आपके नालों को जो है वो बड़ा किया जाएगा, उसको मॉडल बनाया जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो जनाब, इस वक्त आप देख सकते हैं कि गुज्जर नाले पे आपको जगह जगह लोगों के घरों के ऊपर छत पर जो है मज़दूर आपको खड़े हुए नज़र आएंगे। कैमरामैन आपको दिखाएं कि किस तरीके से इंक्रोचमेंट के अमल को ख़त्म किया जा रहा है। जगह जगह जो घर तामीर किए गए थे उनको मसमार करने का अमल शुरू कर दिया गया है। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि नाले की जो लंबाई है
उसको जो चौड़ाई है उसको 80 फीट किया जा रहा है और अतराफ़ में 30 फीट राइट साइड पे और 30 फीट लेफ़्ट साइड पर छोड़ा जाएगा। हमने देखा था कि बहुत से लोग कहते थे कि कहीं पर ज़्यादा छोड़ा जा रहा है, कहीं पर कम छोड़ा जा रहा है। तो भाई ये जो कराची का जो नक्शा है उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। जहाँ पर नाले की जो चौड़ाई थी वो 80 फीट थी, तो 80 फीट नाले को पहले तो बड़ा किया जाएगा, फिर उसके बाद अतराफ़ में 30 फीट, फिर उसके सामने 30 फीट, तो दाएं बाएं जो है वो 30-30 फीट छोड़ा जाएगा। तो बहरहाल ये इंक्रोचमेंट का अमल जो है इस वक्त शुरू कर दिया गया है। पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि गुज्जर नाले पे एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मज़दूर अपना काम कर रहे हैं, कुछ रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं, अपने घरों को पीछे कर रहे हैं, और कुछ गवर्नमेंट के जो 7 मज़दूर आए हैं वो अपना काम कर रहे हैं। आप नाले की चौड़ाई देख सकते हैं कि किस तरीके से नाले की चौड़ाई को कम किया गया, और साथ साथ इस पर जो कचरा है वो इतना ज़्यादा है कि मशीन अंदर नहीं आ सकती थी और सफाई नहीं कर सकती थी। लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं काम हो रहा है, तो अतराफ़ में इसकी पहले सड़क बनाई जाएगी ताकि मशीनरी अंदर भी आए और ये तमाम नालों को सफाई के काम को जो है वो मुकम्मल कर सके। मुतासरीन का ये भी कहना है कि हमें 90-90 हज़ार रुपये के चेक दिए गए हैं जो कि कैश नहीं हो रहे, और कुछ का ये कहना है कि हमें अभी तक चेक नहीं दिए गए, और कुछ का ये कहना है कि हमें घर के बदले घर दिया जाए। बहुत से मुतासरीन के अपने अपने मौक़िफ़ हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो जनाब इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुज्जर नाले के पास और इंसदाद तजावुज़ात के जो सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी हैं, उनसे हम बात करते हैं। बशीर साहब, नॉर्मली आपने महमूदाबाद पर ऑपरेशन किया, वो एक कामयाब ऑपरेशन रहा। अब आप जो है इस वक्त गुज्जर नाले पर ऑपरेशन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट आपने मुकम्मल किया, अब आप हार्ड इंक्रोचमेंट की तरफ आए। कोई मज़ाहमत का सामना तो नहीं करना पड़ा? देखिए, वैसे सच कोई अभी तक कोई ऐसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात, ज़ाहिर सी बात है, जब किसी के आप घर पे या हम ठेले वालों को भी उठाने जाते हैं तो इस किस्म की जो है हल्की फुल्की तो होती है। बाकी रहा कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 किलोमीटर का रकबा है, हम इसको क्लियर करवा रहे हैं और उम्मीद है कि आज शाम तक ये क्लियर हो जाएगा। अब बाकी हम ये हैंड ओवर करने जा रहे हैं उन तरक्याती काम जो हमारे साथ साथ यहाँ इस नाले पर जो इलाका हम क्लियर करते जाएंगे, तरक्याती काम के वालों के हवाले करते जाएंगे, उस पर काम करते जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि ये वो प्लान है, कराची को खूबसूरत करने का प्लान है। ये वो प्लान है जिससे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ट्रैफिक की रवानी जो है जो मुतासिर होती है उसको जो है यहाँ पर कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर जो एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगी। ये यहाँ पर सिर्फ बरसाती नाला होगा, ये सेवरेज सिस्टम भी ख़त्म हो रहा है, यानी एनवायरनमेंट भी खूबसूरत हो जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का इन इलाके के मकीनों का, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, कराची के लोगों का एक खूबसूरत तोहफा होगा जब ये बन जाएगा। ठीक है बशीर साहब, ये भी बताइएगा कि कितने कितने फिट आप इस नाले को चौड़ा कर रहे हैं और अतराफ़ में कितनी जगह आपको चाहिए? देखिए, इसको 3 पोर्शंस में रखा गया है जो इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया है। कहीं पर ये 70 फीट चौड़ा नाला है और 30 फीट राइट और 30 फीट लेफ्ट है। कहीं पर ये 80 फीट है, कहीं पर 60 फीट है। ये 3 किस्म के इसके जो डिज़ाइन पर है, क्योंकि इसकी रफ्तार को बनाते हुए वो ये इंजीनियर ने डिज़ाइन किया है। बिल्कुल उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। इसके दोनों तरफ 30 फीट रोड होगा और कहीं पर 80 फीट नाला, कहीं पर 70 और कहीं पर 60 फीट है। ठीक हो गया। बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने यही बताया कि जी हम तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन कर रहे हैं इससे कराची शहर साफ़ होगा, आपकी सड़कें खूबसूरत होंगी, और साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं जो उनको दरपेश मसाइल हैं उनको भी उनकी जो मुस्तकिल हल है वो भी ज़रूर निकलेगा। तो जनाब आपने देखा कि किस तरीके से गुज्जर नाले पर जो है तजावुज़ात कायम थी और साथ साथ अतराफ़ में फैक्ट्रियाँ भी बनाई हुई थी लोगों ने। और आपको पता है कि जब तजावुज़ात जब कायम होते हैं तो उसमें पे टैक्स नहीं दिया जाता। लोग टैक्स से बरीज़मा होते हैं क्योंकि एक चीज़ आपकी लीगल नहीं होगी तो उससे आप टैक्स भी नहीं देंगे। तो बहुत से लोगों ने, यहाँ तक कि हमने देखा कि महमूदाबाद नाले पर जिस तरीके से तजावुज़ात कायम थी, उसके बाद औरंगी नाला, आपका कुरंगी नाला और गुज्जर नाला, ये हमारे वो मेन नाले थे जिनकी वजह से हमें जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, एक तो आपके नाले साफ़ नहीं होते, नाले साफ़ नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जो अतराफ़ की जो आबादी है वो इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है। नागन चौरंगी आपकी मुतासिर होती है। जितने बड़े बड़े नाले हैं, जितनी बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं जो मुतासिर होती हैं नालों की सफाई का काम ना होना। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से नालों की सफाई नहीं होती तो इस तरीके से जब बारिशें आती हैं तो पानी जो है निकल कर ऊपर आता है और वो सड़कों पर आकर खड़ा हो जाता है। और इसके अलावा जो गुज्जर नाले की एक बहुत बड़ी आबादी है, 26 किलोमीटर का ये पूरा रकबे पर कायम है ये पूरा नाला, और 26 किलोमीटर में 4000 घर आते हैं जिनको मसमार करना है। NED यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की और रिसर्च के बाद गवर्नमेंट को जब उन्होंने अपनी रिसर्च पेश किया और उन्होंने कहा कि आपका कराची हमेशा डूबता रहेगा, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी काम करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरीके से
अक्सर हम देखते थे कि जब भी तूफ़ानी बारिशों का जब होता था सिस्टम, जब कराची में दाखिल होता था तो उससे कबल वज़ीर आला सिंध और जो हुकूमत के जो आला अफसरान हैं वो गठजोड़ बैठ जाते थे और आवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए कोशिशें करते थे, लेकिन उनकी कोशिशें रंग नहीं लाती थी। वो इस वजह से क्योंकि अतराफ़ में जो तजावुज़ात कायम थे, अगर आप उसका मुस्तकिल हल नहीं निकालेंगे तब तक आपका मामला जो है लटका रहेगा। और उसी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से अहकाम दिए कि तजावुज़ात का ख़ात्मा करें, और तजावुज़ात के ख़ात्मे का जो अमल जो शुरू हुआ तो अब बड़े बड़े जो नाले हैं उनको साफ़ किया जा रहा है। और उनको साफ़ करने के बाद इंशाअल्लाह जब आपके 1 साल या 2 साल बाद जब हम देखेंगे कि कराची बहुत कम डूब रहा होगा, मतलब बड़े बड़ी मेन आपके जब काम हो जाएंगे तो कराची आपका नहीं डूबेगा। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो बच्चे अक्सर यहाँ से गुज़रते थे और आपके तजावुज़ात कायम होने की वजह से उनके पास स्पेस नहीं होता था, स्पेस ना होने की वजह से बच्चे अक्सर गिर भी जाते थे और उनको नुकसान होता था, जानी नुकसान हो जाता था। हर साल में बच्चों के गिरने के वाक़यात पेश होते रहते थे, लेकिन अब उस पर भी कमी आएगी क्योंकि जब आपके अतराफ़ की सड़कें बन जाएंगी, आपके तजावुज़ात नहीं होंगे, जब इस तरफ भी आपको स्पेस मिलेगा, इस तरफ भी आपको स्पेस मिलेगा, आपको सड़क आपकी जब बन जाएगी तो नालों की सफाई का काम भी शुरू किया जाएगा। लेकिन बहुत से मुतासरीन ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जी इंतज़ामिया से हमने लीज़ पर लिया था, हमारे पास लीज़ मौजूद है, लेकिन बार के अगर कराची के नक्शों की अगर बात करें तो तमाम लीज़ें जो हैं सिर्फ नाम नहाद की लीज़ हैं, वो किसी रिकॉर्ड में नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को पागल बनाया गया और लोगों को जो है वो फ़रोड किया गया उन लोगों के साथ जिन लोगों ने इन पर घर लिया। लेकिन आप लोगों को भी चाहिए कि जब भी आप कभी कोई घर लें या कोई रिहायशी या कोई कमर्शियल पट्टी पर आप कोई घर बनाना चाहते हैं या कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप देख लें कि कराची का नक्शा हमारे पास मौजूद है, कराची के नक्शे के मुताबिक आप घर लें। क्योंकि नॉर्मली कराची को जिस तरीके से बिगाड़ा गया है उसका खुमियाजा लोग भुगत रहे हैं। अफसरान तो जो लोग थे जो धोखा देकर वो तो निकल गए, लेकिन बेचारे लोग फंस गए। तो बहरहाल ये कराची के नक्शे के मुताबिक इसका काम किया जा रहा है और जब ये मुकम्मल होगा तो हमारा कराची जो है वो एक मरतबा फिर एक अच्छे की जानिब गामज़न होगा और हमारा शहर दोबारा नहीं डूबेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।